बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 फेडरल बोर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। सही। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बगैर आपके पास एक तो चार्ज की एनर्जी नहीं होगी। सही। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज काइंड ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी का डिफरेंस नहीं होता तो कोई वर्क परफॉर्म नहीं होता, और कोई वर्क परफॉर्म नहीं होगा तो मेरे ख्याल से यहाँ पे, मैं ख्याल इस वजह से बोल रहा हूँ कि आप भी सोचिए इसके बारे में, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो चार्ज मूव नहीं करना चाहिए, और चार्ज मूव नहीं कर रहा तो उसका मतलब फील्ड भी नहीं होनी चाहिए। ओके, फील्ड के होने के लिए डिफरेंस का होना लाजमी है, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्या आप भी ये सोच रहे हैं? तो देखते हैं। तो आंसर है यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन दिस रीजन। जी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और रीजन देखते हैं क्या है। एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इक्वेशन देखी थी। पोटेंशियल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था। वो क्या है? इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर। नेगेटिव साइन आपके पास इनवर्स डायरेक्शन को शो कर रही है। ओके, तो अगर मैं इसमें पोटेंशियल को कांस्टेंट ले लूं, इसका मतलब डेल्टा वी आपके पास चेंज ही नहीं हो रहा, डेल्टा हटा दो तो वी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब नो चेंज, इट मींस डेल्टा वी इज जीरो। तो आप इक्वेशन 1 को अज्यूम कर सकते हैं कि क्या वो वहां पे बाकी रहेगी? नहीं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो हो जाएगी ड्यू टू कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, a point charge q of mass m is released in non-uniform electric field with field line pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? तो सबसे पहले तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कोई भी फील्ड, यानी कि कोई भी लाइन ऑफ फील्ड आपस में पैरेलल नहीं है। पैरेलल होने का क्या मतलब होता है बेटा? जैसे कि मैं यहाँ पे लाइंस बना रहा हूँ, सही, लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, ये आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड कहलाती है। एक के साथ एक, सबके सब आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है, ये बोल रहे हैं, ये वाला कंडीशन नहीं है। ओके, कौन सा वाला कंडीशन है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड वाला कंडीशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कई सारे तरीकों से हो सकती है, और नॉर्मली जो होती है वो चार्ज के अराउंड मूव होने वाली फील्ड होती है, जैसा कि मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ स्क्रीन पे। मैं बना देता हूँ, मेरे पास डायग्राम भी मौजूद है, मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब सबकी डायरेक्शन डिफरेंट है, कोई भी एक दूसरे से पैरेलल नहीं है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ओके, तो आंसर चेक करते हैं इसका। यस, द चार्ज पार्टिकल विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है स्ट्रेट पाथ पे मूव करना। सही, स्ट्रेट पाथ पे मूव करना लीनियर मोशन है। रीजन क्या है इसका? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मैंने ये रेड कलर की फील्ड्स बनाई हैं, विल एक्सपीरियंसेस द फोर्स एट द पॉइंट, सो E equal to F upon Q and F is equal to QE। सही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास वहां पे फोर्स लग रही होगी, बिल्कुल फोर्स होगी। जरा गौर करिएगा डायग्राम के ऊपर कि एक मैंने यहाँ पे चार्ज लिया है जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और देख सकते हैं सारी की सारी नॉन यूनिफॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देता हूँ तो ये किसी भी एक फील्ड के रास्ते में चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जंप करते हुए फील्ड को चेंज कर रहा हूँ, बल्कि ये एक ही फील्ड की वजह से जो धक्का मिला होगा, उसको जो फोर्स मिली होगी, वो उसी कंडीशन में, उसी लाइन में चलना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर देखिएगा ये एक ही लाइन में चल रहा है, लाइन इसने चेंज नहीं की। दैट इज व्हाई वी से दैट कि चार्ज इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हमेशा रेक्टिलिनियर मोशन में होगा। एज द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि पैरेलल नहीं है आपस में, तो लेकिन वो आप ये है कि पॉइंटिंग सेम डायरेक्शन पे कर रही है, मतलब
हर कोई अपनी अपनी एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन पे क्या कर रहा है, देख रहे हो, ये अपनी अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे एक पॉइंट आउट करिए. सो इट मस्ट बी ओनली ड्यू टू पॉइंट चार्ज on positive or negative which is radial field, so the path must be rectilinear field. सही है भाई. What is the relationship between voltage and energy? Voltage means potential difference, जो कि दोबारा उन्होंने पूछा हुआ है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है. रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब एनर्जी है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज है. ओके. अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं अपोजिटली चार्ज, और बीच में मैंने टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया जस्ट बताने के लिए कि इनके दरमियान का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या है. तो both of them are closely related with each other. Okay. Explanation में let two plates A and B are oppositely charged. Okay. A positive charge, test charge of very small magnitude and dimension is placed from A to B, so the work is done in bringing it from A to B. सही है. तो मैं चाह रहा हूँ कि इस टेस्ट चार्ज को उठाकर मैं किस तरीके से B पे ले जाऊँ. वजह क्या है, टेस्ट चार्ज नॉर्मली पॉजिटिवली होता है. सही है. तो मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया. पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ लेके जाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी. वजह क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है. तो मैंने वो वर्क डन परफॉर्म कराया which is stored in the form of potential energy, जो कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. यानी कि जैसे ही मैं उस चार्ज को रिलीज करूंगा, चार्ज को रिलीज करते ही आपके पास वो चार्ज भागेगा नेगेटिव चार्ज के पास, नेगेटिव प्लेट के पास. इसका मतलब ये है कि आपके पास चार्ज के पास एनर्जी स्टोर हो गई है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. और ये जो मैंने सारा काम कराया है वर्क और एनर्जी वाला, इसका आप थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन बनाते हो, इट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस. कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो ना ही ये वर्क परफॉर्म होगा, ना ही ये एनर्जी स्टोर हो पाएगी. तो इसका सीधा सा मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर मैं देखूं, डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट. सही है. वर्क पर यूनिट चार्ज होता है, और W आपके पास होता है इंटरनल एनर्जी के बराबर, एनर्जी के बराबर. सही है. Hence the change in potential energy per unit test charge is called potential difference. Electric potential is possessed by the charge where the potential difference is the property associated with electric field. Okay. तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ये आपस में इंटर रिलेटेड है. पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, या पोटेंशियल एनर्जी होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा. सही है. तो अगर मैं B और A दोनों को पॉजिटिव रख देता तो बेटा ना पोटेंशियल एनर्जी होती ना पोटेंशियल डिफरेंस होता. ओके. तो इसका मतलब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना चाह रहा हूँ तो मुझे एनर्जी की जरूरत है, और पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करना चाह रहा हूँ तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है. तो इस डायग्राम से और थ्योरी से आपको ये बात कंफर्म हो गई है. A voltage are always measured between 2 points by. तो आंसर में हम लिख सकते हैं वोल्टेज इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट बिकॉज इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी. बिल्कुल, ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है. किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपने समझ लिया तो ये आपको सॉल्व करना समझना आसान हो जाएगा. वोल्टेज हमेशा रिलेटिवली यूज होता है. ये सही है. रिलेटिव का मतलब क्या है, किसी पे डिपेंड कर रहा होता है. हम एग्जैक्टली वोल्टेज को डिफाइन नहीं कर सकते, किसी पे डिपेंडेंसी देके हम डिफाइन करते हैं. सही है. इसी वजह से वोल्टेज का डिफरेंस निकाला जाता है. तो एक्सप्लेन हम किस तरह से करेंगे, एज वी कैन डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. सही है. तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हो कि भाई ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, यानी मैं जो वर्क परफॉर्म करा रहा हूँ वो पोटेंशियल डिफरेंस की ही वजह से पॉसिबल हो रहा है यूनिट चार्ज का, वरना वर्क परफॉर्म कराने की जरूरत ही क्या पड़ती. और ये जो वर्क परफॉर्म हो रहा है वो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके दे रहा है. किस तरह से ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से. सही है. सो एज वी कैन डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ये 2 पॉइंट्स, एज द वर्क done is bringing a unit positive charge from one point to another point against the direction of electric field by keeping electrostatic equilibrium. Okay. यानी कि मैं
घसीट रहा हूँ उस चार्ज को अपोजिट टू द फील्ड, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो मैं उसको पॉजिटिव की तरफ ही लेके जा रहा हूँ बड़ी मुश्किल से खींच के, तो वहां पे वर्क डन परफॉर्म होगा। ओके, अच्छा इक्विलिब्रियम हमें क्यों मेंटेन रखना पड़ता है? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कोई एनर्जी जाया ना हो रही हो, सब कुछ कांस्टेंट चल रहा हो, कोई चेंज ना आ रहा हो, सही है, सिवाय उस चीज के जो मैं काम कर रहा हूँ यानी वर्क परफॉर्म करा रहा हूँ। Thus work done is stored in form of potential energy। अगेन वही वाली बात, जितना मैं फोर्स लगाते जा रहा हूँ चार्ज के अंदर उतनी ही ज्यादा एनर्जी जमा होती जा रही है, यानी जितने करीब में ले जाऊंगा पॉजिटिव के उतने ही जोर से जाके या उतनी ही तेजी से जाके वो नेगेटिव की तरफ गिरेगा। तो मैंने फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर खींचा है उसको पॉजिटिव की तरफ, ये धकेला है, तो वो 1 सेंटीमीटर की स्पीड, तो समझ लो कि 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ेगा। मैंने 10 सेंटीमीटर घसीट दिया उसको पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ेगा, यानी कि बिल्कुल सेम सेम चलता रहेगा। जितना वर्क परफॉर्म होगा उतनी एनर्जी स्टोर होगी, और एनर्जी स्टोर होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आपके पास पर यूनिट चार्ज आ जाएगी, जो कि दूसरे अल्फाजों में क्या होता है? वोल्टेज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली ये आपके पास रिलेटिव क्वांटिटी है। तो ये आपके पास इक्वेशन बनती है। बात समझ में आ गई? कोई इसमें इतना इशू नहीं है। पुरानी वाली बात को ही मैंने दोबारा रिपीट किया है, वजह क्या है? दोनों चीजें कनेक्टेड है। Now question number 5, how are units of volt and electron volts related? ये आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं, एंड हाउ डू दे डिफर, और ये डिफरेंस इनमें क्या है? तो वोल्ट्स एक अलग यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एक अलग यूनिट है। तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, एक एनर्जी का यूनिट है। मैंने यहीं पे आपको डिफरेंस बता दिया। तो वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। सही है, एक्सप्लेन भी करना होगा इसको आपने। तो वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमेशा देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही है दो पॉइंट दरमियान में डिफरेंस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और उसके दरमियान वर्क परफॉर्म हो तो पॉइंट इन वर्क डन इज मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज 1 जूल। सही है, तो इक्विलिब्रियम हमें बरकरार रखना होगा 1 जूल के बराबर, यानी कि हमने अगर 1 जूल के वर्क रखा है, सही, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को 1 जूल वर्क के अकॉर्डिंग ही नोट करेंगे। सही, इक्विलिब्रियम हम जनरेट करने के लिए कांस्टेंट क्वांटिटीज रखेंगे ताकि वैल्यूज चेंज ना हो, ज्यादा बड़ी वैल्यूज। ओके, जिस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू W ओवर क्यू नॉट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एक एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। यानी कि अगर मैं एक एनर्जी को एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, सही है, मालूम करना चाह रहा हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसके चार्ज के बराबर होती है। सही है, यानी फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 जूल वर्क किया गया है और उसने कोई भी एनर्जी गेन करी है, तो वो 1 जूल वर्क उसके अमाउंट ऑफ चार्ज पे, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स। तो वो 1 जूल वर्क उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि उतने इतने चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को मैंने 1 जूल एनर्जी दी, 1 जूल वर्क करवाया, तो ये बेसिकली वर्क डन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, उसको मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही है, बट दिस टाइम यूनिट चार्ज इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन। मैंने कंसीडर कर दिया कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन है, सेम बात। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो 1 वोल्ट का तो है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 वोल्ट का है, तो इसको हम नॉर्मल वोल्ट नहीं कहेंगे, हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। सही है, फॉर एग्जांपल दिस कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है आपके पास चार्ज इज 1 ई मींस 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, और 1 वोल्ट का मतलब 1 वोल्ट है। ओके, देखो मैंने लिख के भी दिखा दिया। तो कूलम इनटू वोल्ट की जो वैल्यू बनती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। सही है, याद रहेगा ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये थ्योरी के इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपके पास देख लो शॉर्ट क्वेश्चन आया है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में?
तो भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, वेयर इज द वोल्टेज इज द यूनिट ऑफ चार्ज, एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, इसका मतलब यही डिफरेंस है कि एक एनर्जी का यूनिट है, एक आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, बस इसमें और कोई बात नहीं है समझाने वाली। एक्सप्लेनेशन को सही से पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दे दिए, इसको रिव्यू करें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें। सही है बेटा, थैंक यू, अल्लाह।